नमस्कार साथियों, आज मैं आया हूँ ग्राम नगला भूरा में, जो ज़िला एटा में पड़ता है। तो आज मैं बात करने और ये जानने के लिए आया हूँ कि जो कल एक मुद्दा उठाया गया है पूरे भारत के अंदर ओपीएस का, और एक इससे पहले एक मुद्दा आया था महिला रिजर्वेशन का, और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, किसान, युवा और देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, या फिर जो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, उन सारी चीज़ों को क्रियान्वयन करने के लिए, यानी कि उन सभी बातों को रखते हुए ये जानने के लिए आया हूं कि लोगों की राय क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं। तो इसी में मैं आया हूं नगला भूरा में, और सबसे पहले हम आपकी बात कराते हैं। तो सबसे पहले हम नाम जान लेते हैं, आप अपना नाम बता दीजिए। जयवीर सिंह। तो आपसे सबसे पहला मेरा मुद्दा है कि आज की स्थिति में किसान की क्या स्थिति है? किसान की तो दयनीय स्थिति है। किसान तो महंगाई के मरे से रीढ़ टूट रही है। उसकी उर्वरक तो महंगे आ रहे हैं, बीज तो महंगे आ रहे हैं, गायें छुट्टा खेत खा रही हैं, लागत दूनी पड़ रही है। वो किसान की तो स्थिति बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। सन 88 तक किसान को जोड़ने की स्थिति में था। उसके बाद तो सरकारों का ऐसा गदर हुआ कि किसान मिट रहा है बिल्कुल बुरी तरह से। जैसी कोई स्थिति नहीं देख रही सरकार इस पर। न तो गेहूँ पर कोई प्रबंध है, न कोई उसे सब्सिडी मिल रही है, न उर्वरक पर सब्सिडी है, न बीज पर सब्सिडी है। किसान का तो हाल बेहाल है। तो सन 1988 के बाद में किसानों को कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिल पाया है जिससे कि वो कुछ अपने जीवन में बेहतर कर पाए। भाई महंगाई इतनी बढ़ गई, इसकी वजह से किसान की कमर टूट गई। किसान बच्चों को पढ़ाना दूभर पड़ गया, उसे बच्चों को अच्छे कॉलेज में शिक्षा नहीं दे सकता। किसान इतनी दयनीय स्थिति में है। दूसरी बात, बंटवारा रोजाना है किसान के यहाँ। किसान की ज़मीन तो बढ़ नहीं रही है, वो रोजाना बंटवारे में जा रही है। रोजगार मिल नहीं रहा है। किसान के नौजवान लोग वैसे ही घूम रहे हैं, गाँव में छुट्टा डोल रहे हैं। कोई उनकी व्यवस्था नहीं है, कोई रोजगार नहीं है उनके लिए, जाएं तो जाएं कहाँ। तो सरकार ने एक जो योजना निकाली है, जो आर्मी की व्यवस्था थी उसे अग्निवीर में कन्वर्ट कर दिया है, उससे आप कितने सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है। उसमें तो भविष्य बिल्कुल आगे कुछ है ही नहीं भाई। अग्निवीर में आगे लड़कों का भविष्य क्या है उनका? उसमें बिल्कुल भविष्य खतरे में। 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे? पेंशन है नहीं। मान लो आर्मी में पेंशन मिलती थी, 15 साल रिटायर होने के बाद कम से कम उसे ये तो था कि उसकी रोटी रोजी चल सकती थी। आज उसकी रोटी रोजी किससे चले? 4 साल कराया, 4 साल में कितना पैसा कर लेगा? अपनी भी शादी करेगा, मकान भी बनाएगा, बच्चे भी पढ़ाएगा, उससे कितना कर लेगा? सरकार एक जो नया बिल लेके आ रही है, जो महिला का रिजर्वेशन जो 33% कर दिया है, यानी कि जो जनगणना होनी है 2026 में, लेकिन चुनाव होना है 2024 में। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? चुनावी लफ्फेबाजी है। कोई महिला वो नहीं है विधेयक। महिला विधेयक है तो उसमें आरक्षण दे दो, बीसी को, एससी को, आदिवासियों को। जिस तरीके से पंचायतों पे आरक्षण है उस तरीके से वहाँ भी दे दो। वहाँ क्यों नहीं दे रहे हो? ये चुनावी लफ्फेबाजी है। रसगुल्ला है चुनावी, तो खा लो, है कुछ नहीं। अच्छा, तो कल एक नया मुद्दा उठाया गया था, जो ओपीएस और एनपीएस चल रहा है, यानी कि ओल्ड पेंशन व्यवस्था जो है, उससे लोग मांग कर रहे हैं कि उसे दोबारा से लागू किया जाए, और जो एनपीएस है उसे हटा दिया जाए। तो आप इस पर क्या अपनी राय देना चाहते हैं? ओपीएस लागू रखी जाए। बुढ़ा आदमी कहाँ जाएगा? उसे कौन, बच्चे नहीं खिलाते हैं, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है इतनी, तो बुढ़ा आदमी किससे खाएगा? ओल्ड पेंशन बहाल रहनी चाहिए। उसके बाद में एक और मुद्दा इस तरीके से है, जैसे महंगाई की बात कर रहे हैं, तो सरकार का मानना है कि हम किसान की आय भी दोगुनी करेंगे, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसे। ये तो लफ्फेबाजी है। वो तो बहुत दिन पहले से दूनी कर रहे हैं। किसान की आय दूनी कहाँ हुई है? किसान की आमदनी तो आधी हो गई। किसान की आमदनी दूनी का आश्वासन दिया, मगर दूनी न होके आधी रह गई। किसान की आमदनी दूनी हुई कहाँ? वो है गवर्नमेंट के पास कोई फार्मूला क्या दूनी कर दी है? तो बताएं कौन से फार्मूले से कर दी है? कोई है फार्मूला? कोई कीमत पे वो आमादा नहीं है कि कीमत पे, यानी गवर्नमेंट रेट पे हम खरीद सकें। वो खरीदी जाती है तो कितनी खरीदी जाती है? ना के बराबर। केवल
लफेबाजी है और कुछ नहीं है। सरकार ने और आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो लोग आंदोलन कल धरना प्रदर्शन जो दिल्ली में हुआ और वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि हम पुरानी व्यवस्था को यदि लागू करते हैं तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचेगा। तो यानी कि लोगों की अपनी अपनी राय है। ओपीएस जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका मानना है जो विधायक सांसद हैं वो पेंशन लेने के हकदार हैं, तो एक 30 साल 35 साल नौकरी करने वाला व्यक्ति क्यों नहीं। ये लोग सांसद, एमएलए, एमपी, राज्यसभा के या विधानसभा के, लोकसभा के, ये लोग अपनी पेंशन क्यों नहीं खत्म करते। जब सरकारी कर्मचारी की जिसने आजीवन सेवा दी है, जिस दिन से वो नौजवान हुआ, पढ़ लिख के फारिग हुआ, उसके बाद सेवा देने लगा और सारी जिंदगी उसने सेवा दी, बुढ़ापे पर रिटायर कर दिया, तो उसे जैसा का तैसा घर दे दिए, भेज दिया। ये 5 साल संसद में रहे और वहाँ भी रसगुल्ला मारा और फिर बाद में पेंशन के भी हकदार हैं, पेंशन भी मिलेगी इन्हें। ये पहले अपनी पेंशन खत्म करें तब दूसरों के बारे में बात करें। पहले अपनी तो खत्म करें, अपनी खत्म क्यों नहीं कर रहे। चलिए, और मैं अगला